हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भूपेंद्र। ऑनलाइन स्टडी की इस श्रृंखला में आज हम संधारित्र पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक है डेरिवेशन से रिलेटेड, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कल हमने दो अलग अलग चालक माने थे, ए और बी, और दोनों की धारिताएँ अलग अलग थीं, आवेश भी अलग अलग थे। तो इसके बारे में है कि जब आवेशों का पुनर्वितरण शुरू हो जाता है तो उनमें ऊर्जा का कितना ह्रास हुआ, उसको हम इस व्यंजक से के द्वारा हम सीखेंगे। जब आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है तो इस प्रक्रिया में कुछ कार्य किया जाता है, जबकि दोनों चालकों के आवेश की कुल मात्रा वही रहती है, लेकिन उनकी कुल स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। तो जब चालक को जोड़ेंगे एक बार तब हम निकालेंगे, और जोड़ने से पहले वाला, तो जोड़ने से पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा U2 बराबर हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर U1 प्लस U2, U1 की वैल्यू रख देंगे, U2 की वैल्यू रख देंगे, दोनों ही कंडीशन पर 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब दोनों चालकों को जोड़ने पर संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 और उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है। अतः जोड़ने पर दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा U डैश हो जाएगी। अभी मैंने क्या निकाला, अभी जोड़ने से पहले का निकाला, अब ये जोड़ने के बाद का है, तो ये हो जाएगा U डैश, इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब कल हमने निकाला था V का फार्मूला, V बराबर क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 टू द होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इन्हीं दोनों में हम अंतर निकाल लेंगे, मतलब जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद का। तो अतः ऊर्जा ह्रास U माइनस U डैश, तो U डैश की वैल्यू रख देंगे और U की वैल्यू रख देंगे, तो U माइनस U डैश इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 टू द होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 इंटू C1 प्लस C2 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इन सबको खोल देंगे, खोलने के बाद हो जाएगा, मतलब एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करने पे हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। तो यहाँ पे आपका C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कट जाएगा, C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचे क्या, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। तो इस कंडीशन में C1 C2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। तो ये एक फॉर्मेट बन गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ऊर्जा ह्रास बराबर ऊर्जा ह्रास बराबर C1 C2 अपान 2 C1 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 टू द होल स्क्वायर। तो इस व्यंजक से हम ये बात कह सकते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा का ह्रास होता है। अब हमारा जो टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर अर्थात संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। माना कि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है, तब चालक की धारिता C इज इक्वल टू Q अपान V। यदि हम किसी प्रकार के चालक के विभव को कम कर दें तो उसे पुनः उसी विभव तक ले जाने के लिए और अधिक आवेश दिया जा सकता है। इस प्रकार चालक की धारिता C बढ़ जाएगी।